हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Statement first. In the acid-base titration involving strong base and weak acid, methyl red can be used as an indicator. Statement second. Methyl red changes its color in the pH range 4.2 to 6.3. Statement third. In a titration of weak acid with strong base, the pH at the half equivalence point is pKa. Option first false, true, false. Option second true, false, true. Option third false, true, true. And option fourth true, true, true. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीन स्टेटमेंट गिवन है, उनके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. तो फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हमें जो हमारा मेथिल रेड है उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए कि वो कितनी पीएच रेंज पे अपना कलर चेंज करेगा और किस प्रकार के जो हमारे जो कंपोनेंट्स है, ये सॉल्यूशन है या टाइट्रेशन के लिए जो भी हम सॉल्यूशन एसिड या बेस यूज करेंगे तो किस प्रकार के स्ट्रॉन्ग या वीक के लिए वो यूजफुल होगा. सो मेथिल रेड की बात करें तो इसके लिए ट्रांजिशन पीएच क्या होती है. ट्रांजिशन पीएच रेंज, पीएच की जब भी हम किसी इंडिकेटर के लिए बात करते हैं तो वो पीएच क्या होती है, पीएच रेंज के अंदर होती है. तो वो हमारे पास रहती है 4.2 टू 6.3. 4.2 पीएच यानी कि एसिडिक मीडियम के अंदर ये हमारे पास कैसा कलर शो करता है, रेड कलर शो करता है. और 6.3 जो है वहां पे हमारे पास ये कैसा कलर शो करेगा, येलो कलर शो करता है. तो ये तो हमारे पास हो गया जनरल इसका पीएच रेंज की, किस पीएच रेंज के ऊपर ये वर्क करेगा. जब इसके कलर चेंज होने की पीएच कितनी है हमारे पास, 4.2 टू 6.3 है. 4.2 टू 6.3. तो वीक एसिड जो भी होगा हमारे पास, वीक एसिड की जो पीएच रेंज है वो कितनी रहती है, वो रहती है हमारे पास लगभग 4 से लेके 6.9 बोल दो या 7 तक, या बोल दो 7 तक. अब इससे 4 से नीचे भी जो भी हमारे पास एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. और स्ट्रॉन्ग बेस की हमारे पास पीएच क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमारे पास पीएच क्या रहती है, 10 टू 14 के तकरीबन ये पीएच रेंज रहेगी हमारे पास. 10 टू 14 पीएच जहां पे भी होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस. और वीक एसिड कौन सा होगा, 4 टू 7. तो जब यदि मैं यहाँ पे कोई रिएक्ट करवा देता हूं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का, ये तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा था कि वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. अब मेरे पास क्या चाहिए, मेरे को स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए. तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा जिसकी पीएच रेंज क्या होगी, लेस देन 4. पीएच रेंज क्या होगी, लेस देन 4 होगी. तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, पीएच रेंज क्या होगी, लेस देन 4. और वीक बेस कौन सा होगा, वीक बेस जिसकी पीएच रेंज क्या होगी, 7 टू 10. तो अब यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की मैं क्या करवाता हूँ, रिएक्शन करवाता हूँ, इनको टाइट्रेट करवाता हूँ, तो हमारे पास जो मिड पॉइंट या इवेल्युएशन पॉइंट है या इक्विवेलेंस पॉइंट है वो हमें कहाँ पर मिलेगा, वो हमें मिलेगा, एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास मिलता है, इक्विवेलेंस पॉइंट ये हमारे पास मिलेगा लगभग 4 टू 6 के बीच में, 4 टू 6 के बीच में. पीएच रेंज में ये जो सभी यहाँ पे लिखी हुई है वो क्या है, पीएच रेंज है. तो 4 टू 6 पीएच रेंज के बीच में मिलेगा. क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड की यदि बात करें, यदि मैंने H2SO4 ले लिया तो उसकी पीएच रेंज तो 3 से 2 के आसपास या 2 से भी कम होगी. एग्जैक्ट यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं कि उसकी पीएच रेंज कितनी होती है H2SO4 की, लेकिन स्ट्रॉन्ग है तो 4 से भी कम होगी, काफी कम होगी. तो हमारे पास वीक बेस जो है उसकी पीएच रेंज नियरली 7 पॉइंट समथिंग होगी, 7.8 ले लो या 7.5 ले लो, तो वो वीक बेस होगा. तो जब इन दोनों को करवाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड का इफेक्ट ज्यादा बचेगा. तो जो पीएच रेंज हमें मिलने वाली है वो 4 से 6 के बीच में मिलेगी.
तो इस बीच में हमारा कौन सा इंडिकेटर कलर चेंज करता है, वो है मेथिल रेड। तो मेथिल रेड हमारा जो हमारे पास किस कंसेप्ट पे काम करेगा, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को हम टाइट्रेट करवाएंगे तो वहां हमारा मेथिल रेड काम आएगा। तो ये तो हो गया मेथिल रेड के बारे में। अब हम देखते हैं कि जब हम वीक एसिड या किसी भी एसिड या बेस को टाइट्रेट करवाते हैं तो पीएच किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड हम फाइंड आउट करते हैं पीएच। जब एसिड और बेस को टाइट्रेट करवाएंगे तो पीएच हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, वो रहेगा हमारे पास pH इज इक्वल टू pKa प्लस log साल्ट बटा एसिड, साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड, ये हमारे पास रहेगा। ये बेसिकली है किसके लिए, ये है हमारे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसको भी एग्जांपल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने मान लिया कि मेरे पास क्या है, वीक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग बेस में मान लेता हूं कि NaH हो जाएगा मेरे पास। तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास एक तो बन जाएगा H2O प्लस बन जाएगा हमारे पास क्या, NaA, यानी कि A नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ में मिलके बना लेगा। तो वीक एसिड और NaOH मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो pKa हमारे पास किसका होगा, वीक एसिड का pKa लेना है हमें, और साल्ट कौन सा हो जाएगा, ये हमारा साल्ट बन जाएगा, और एसिड क्या बच जाएगा, एसिड जो हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड वो हो जाएगी HA की कंसंट्रेशन। सो ये हमारा क्या रहेगा, फॉर्मूला रहता है पीएच के लिए। ये हमारा कहाँ पे काम आएगा, जब हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो उसके ऊपर ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होता है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए, सॉल्यूशन, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है वो हमारे पास क्या है, इन द एसिड बेस टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड मेथिल रेड कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड है। हमने की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस किया था कि मेथिल रेड के लिए हमारे पास किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस की। वो सब हमने डिस्कस भी कर लिया कि हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि पीएच रेंज जो होगी या इक्विवेलेंस पॉइंट जो होगा वो आएगा पीएच रेंज कौन सी में, 4 to 6 के अंदर, इसलिए। और 4.2 से 6.3 पीएच रेंज तक लगभग हमारे पास जो मेथिल रेड है वो कलर चेंज करता है। तो उसकी वजह से हम कौन सा मेथिल रेड के लिए कौन सा लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेंगे, ना कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है, मेथिल रेड चेंजेस इट्स कलर इन द पीएच रेंज फ्रॉम 4.2 to 6.3। तो ये हमने पीएच रेंज डिस्कस कर लिया है, ये बिल्कुल ट्रू है। ये हमारे पास 4.2 से 6.3 रहती है। स्टेटमेंट थर्ड हमारा क्या कह रहा है कि इन ए टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस द पीएच एट द हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट इज pKa। इसके लिए हमने पीएच का फॉर्मूला देख रखा है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, HA प्लस NaOH which gives H2O प्लस NaA। ये हमारी इक्वेशन है। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हमारे पास क्या है, साल्ट है। अब हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट कौन सा होता है, एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो किसकी इक्वल होगी, वो इक्वल होती है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, जो कि हमारे पास वीक एसिड रहता है। इस पॉइंट के ऊपर ये प्रैक्टिकली डिफाइन किया गया पॉइंट है कि हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर साल्ट एंड एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल रहेगी। अब यदि मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं यहाँ पे, जो पीएच का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, pKa प्लस log साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर है, तो यहाँ पे 1/1 आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो पीएच की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, pKa के इक्वल आएगी हमारे पास। सो जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो भी हमारा क्या है, करेक्ट है, कि टाइट्रेशन करते हैं जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर जो पीएच होती है वो किसकी इक्वल होगी, pKa के इक्वल होगी। तो ये भी हमारा ट्रू है, क्योंकि हमने फॉर्मूला भी किसके लिए देखा था, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमने देखा था। सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू, यानी कि जो ऑप्शन थर्ड है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा।
So option third is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.